ये है दो स्लीप कंपनी की अल्ट्रॉन प्रीमियम एर्गोनॉमिक्स चेयर। पर इसमें प्रीमियम वाला है क्या, सब जानने के लिए मैंने डब्बा खोला। तो डब्बा इस बार मैंने नहीं खोला क्योंकि दो स्लीप कंपनी वाले ऑलमोस्ट अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ फ्री इंस्टॉलेशन देते हैं। मैं खुद से क्यों ही मेहनत करूं। जिस दिन इस चेयर का डब्बा आया उससे दूसरे दिन इनका इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया जिसने मुझसे व्हाट्सएप पे प्रॉपर फॉलो अप लिया। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम उस बंदे ने असेंबल करने आना था मेरा फोन ही स्विच ऑफ था। पहले वो 1 घंटा घर के बाहर खड़ा रहा, फिर आसपास नेबर से पूछ के मेरे तक पहुंचा। वो उसने मेरे साथ डब्बा उठवा के ऊपर वाले कमरे तक रखा। कैमरा लगाने में भी बड़ा टाइम वेस्ट किया, उसमें भी उसने कुछ नहीं बोला। डब्बे की अनबॉक्सिंग करते हुए इतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ पूछ के मैंने उसको इतना परेशान किया। ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा बैक लगा रहे हो? हाँ जी। अच्छा बैक भी सीधी फिट हो जाएगी? यस सर। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। यही बोलूंगा कि हाँ भाई इनका बंदे बढ़िया हैं, बढ़िया तरह से अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन करवा देते हैं। एंड वो बहुत सही डेमो देके गया मुझे। अनबॉक्सिंग करते हुए सभी इतने छोटे छोटे पीसेस निकलते हैं चेयर के। वो असेंबल करने के 2 मेथड्स हैं, या तो ये डब्बे के अंदर से निकलने वाले मैनुअल के थ्रू आप देख देख के कर सकते हो, या फिर वही फ्री इंस्टॉलेशन वाला तरीका जो मैंने करा था, सिंपल सुंदर टिक्का। यही रिकमेंड करूंगा कि इनकी फ्री वाली इंस्टॉलेशन की सर्विस को यूज करो, क्योंकि इस चेयर के अंदर पहले तो 3 तरह के अलग अलग नट बोल्ट लगते हैं। उसने मुझे बोला खाली डब्बे की जरूरत है। बस लाइक क्यों? इसके ऊपर रख के बनाने में इजी रहता है। तो मुझे पता लगा कि उसने बेस को उल्टा रख के बड़े इजीली इंस्टॉल कर लिया। देखते ही देखते व्हील लगाए, बेस लगाया, कुर्सी रखी एंड चेयर तैयार भी कर दी। जिसके बाद मैंने उसको पूछा हमें कितना टाइम लगा होगा? 15-20 मिनट लगे होंगे? यस सर। या आधा घंटा लग गया होगा? 15-20 मिनट सर। वही अगर मैं खुद से इंस्टॉल करता डेफिनेटली घंटा 1.5 घंटा लग जाता। हमें वो वाले हैक्स पता ही नहीं है, तो रोज काम करने वाले बंदे को पता है। पर एक चीज कहनी पड़ेगी, मस्त फ्री की इंस्टॉलेशन थी, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद वो बंदा सारे कमरे के अंदर गंद पड़ा हुआ भी उठा के गया। ब्रांड वालों को इस सर्विस पे रियली अप्रिशिएट। सारी की सारी असेंबली का काम तो वो कर रहा था, मेरे पास कुछ करने को था नहीं। मैं कहा इस चेयर की पीस बाय पीस की बिल्ड क्वालिटी तो देख लूं। जो देखने के लिए मैंने सबसे पहले इसके टायर से शुरू किए, जो 60 mm के टायर है, मतलब बड़े वाले टायर लगे हुए, जिसमें वो क्रोम की पट्टी इतनी सुंदर और इतनी प्रीमियम लगती है, लिटरल शक्ल दिखती है उसके अंदर। वो टायर इतना स्मूथ है, टायर वाले पोर्शन से पकड़ने में 4 बारी तो वो मेरे से वैसे ही गिर गया। अगर मैं उसकी बैठ के मूवमेंट बताऊं तो एक तरफ से धक्का मारो, दूसरी वाली दीवार में जाके बजते हो। टायर्स के साथ ही ध्यान जाता है उसके नीचे लगे हुए बेस के ऊपर। दिखने में एसएस का है, लेकिन एल्यूमिनियम का बेस है। वो बेस भी बहुत ही प्यारा रिफाइंड बेस है, हद से ज्यादा हैवी है जब आप हाथ में पकड़ के देखते हो। इस चेयर में 2 कलर्स आते हैं, ब्लैक और ग्रे। डजंट मैटर आप ब्लैक ले रहे हो या ग्रे ले रहे हो, दोनों के अंदर ही आपको ये एल्यूमिनियम क्रोम वाली फिनिश मिलेगी। जो क्रोम की फिनिश ग्रे कलर को और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। बहुत प्यारा हल्का सा ब्लैक, हल्का सा ग्रे टच है। इनके इंस्टॉलेशन वाले बंदे ने मेरे को एक चीज और बताई, ब्लैक कलर के ऊपर डस्ट पड़ी हुई थोड़ी चमकती है। अगर आप टोटल ब्लैक के साथ नहीं जा रहे, आई विल डेफिनेटली से ग्रे कलर बाय करना। ग्रे कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, किसी भी सेटअप के अंदर मर्ज हो जाए। व्हील्स तो देख लिए कि कितना भागते हैं। इसकी रिवॉल्विंग का क्या सीन, ये इतनी ही ज्यादा स्मूथ रिवॉल्विंग है कि बिना पैर लगाए इतना घूम जा रही है। ये करा गया, जरा सा भी जर्क नहीं महसूस होता, जरा सा भी फसना नहीं महसूस होता। नॉर्मली चेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है, कुछ टाइम के बाद चेयर्स दब जाती है। वो मेनली होता है गैसकेट की वजह से। 4 तरह की गैसकेट आती है, क्लास 1, 2, 3, 4। तो याद है ये तो एक प्रीमियम चेयर है, ऑब्वियसली इसके अंदर एक क्लास 4 वाली गैस लिफ्ट तो मिलती है। बट यू रिमेंबर ये एक अल्ट्रा प्रीमियम चेयर है, तो वो क्लास 4 की गैस लिफ्ट भी हैमहोंगसा की है, जो एक कोरियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। वो सिर्फ और सिर्फ गैस लिफ्ट ही डिजाइन करते हैं। बहुत ही स्मूथ गैस लिफ्ट मिलती है। मैं 5 फुट 8 इंचेस का हूं, इस लिफ्ट को फुल ऊपर कर दूं तो मेरे पैर जमीन पे नहीं लगते। ये 6 फुट 2 इंच वालों के लिए भी चेयर मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 5 फुट 2, 5 फुट 3 हो तो थोड़ी सी आपके लिए ऊंची हो सकती है। अब आप कहते हो मेरी हाइट तो सही है, लेकिन मैं हूं 125 किलो का। 125 किलो तो ब्रांड वाले ही क्लेम करते हैं कि आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। बट ये जो क्लास 4 की गैस लिफ्ट है, वो 150 से 180 किलो तक का लोड भी बेयर कर सकती है। मैंने इस चेयर के ऊपर जंप मार मार के बैठ के देखा है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं 80 किलो के आसपास। मुझे ना स्वेटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं गाड़ी भी ड्राइव करता हूं, मेरी पीछे से पूरी पीठ गिल्ली हो जाती है। उस चीज को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर एक ब्रीदेबल मैश है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा है, एक नेट टाइप दी हुई है, जिसके साथ पीठ के ऊपर पसीना नहीं आता। फैन की हवा प्रॉपर पीठ
सीट तक पहुंच पा रही है। जहां पे मैं बैठा हूँ हिप्स वाली जगह पे भी हवा आ रही है, लेकिन जहां थाइज है वहां पे कुशनिंग है, तो प्रॉपर कुशन सपोर्ट, जिससे मुझे अभी तक पसीना नहीं आया। डिजाइन, बिल्ड, सभी चीज की बात करूं, डेफिनेटली प्रीमियम फील होती है। ये वाले फीचर सुन के तो चेयर बोलती होगी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मां, क्योंकि अभी असली शक्तियां तो मैंने इसकी बताई ही नहीं। एक चेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है लंबर सपोर्ट, जो बैठने पे दबती है। मतलब इस पे जितना वेट आएगा ये उतना दबेगा। बड़ी बारी हमें समझ ही नहीं आता कि कितनी लंबर सपोर्ट की जरूरत है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट करने वाला सिस्टम मुझे सही लगा। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, इसीलिए मुझे यहाँ पे बैठ के प्रॉपर लंबर सपोर्ट मिलता है। अगर आपकी हाइट बड़ी है, इस लंबर सपोर्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आई थिंक अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये ऊपर वाले हाफ के अंदर भी मिलते हैं हमें 2 मोड। सबसे पहला मोड नॉर्मल वाला, जिसके अंदर बस स्ट्रेट बैठे हैं, ओके डन। अगर मैं इसके यहाँ से क्लिप्स को अनलॉक कर दूं, लंबर सपोर्ट तो ऑटोमेटिक सेट होगा, मैं ऊपर वाली पीठ को सीधा कर सकता हूँ। ओए होए, ये एक वाइड चेयर में से आती है, तो मेरे शोल्डर्स को भी प्रॉपर सपोर्ट मिल पा रही है। अगर ये चीजें कम हो रही हो, तो इसका हेडरेस्ट भी एक 3D हेडरेस्ट है, जो ऊपर नीचे तो हिलता ही है, लेकिन ऊपर भी हिलता है एंड आगे पीछे भी हिलता है। अभी और सुनो, इसके हैंडरेस्ट 7D हैंडरेस्ट हैं, जो कि ऊपर नीचे होते हैं। इनका नीचे वाला पोर्शन आगे पीछे होता है, फिर इनके हैंडल्स आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे भी होते हैं एंड राइट लेफ्ट भी होते हैं। क्रेजी मैन। चाहे आगे को करके रेस्ट कर लो, चाहे साइड पे कर लो, चाहे ऊपर कर लो, चाहे नीचे कर लो, बहुत आरामदायक है। बट जब गेमिंग वगैरह करते हैं तो इस पे एक्सीडेंटल टच काफी ज्यादा होते हैं। कभी ये घूम जाता है, कभी ये दब जाता है, बट यू विल गेट यूज्ड टू। ये तो अभी सेमी रिक्लाइनिंग है ना, ये चेयर फुल्ली रिक्लाइन भी हो सकती है, जिसमें इसके गैस लिफ्ट वाले ऑप्शन के साथ ही एक और ऑप्शन है रिक्लाइनिंग मोड का। उसको नीचे करो एंड आराम से 150 डिग्री तक की रिक्लाइनिंग करवाओ। अभी अगर ये फीचर भी कम हो रहा हो, इसके नीचे से फीट रेस्ट भी निकलते हैं। वो फीट रेस्ट इतने ज्यादा डिटेल्ड है। अगर मैं इसका रिक्लाइनिंग मोड ऑन करता हूं, सिर्फ ये कुर्सी ही पीछे को नहीं जाती, इसका ये भी पीछे को हो जाता है, और तो और इसका ये चीज पैर रखने के साथ ऐसे भी कंफर्ट देता है। जब भी आप उन पे पैर रख, किसी भी तरह से वो फीट रेस्ट दबते नहीं है। मैंने आराम से वेट वूट रख के सारा कुछ करके देखा, पूरी कुर्सी में से कहीं से भी कोई नॉइज नहीं है। एवरीथिंग टोटली स्मूथ है। अब ये इतने सारे फीचर्स के साथ आती है, इतनी प्रीमियम बिल्ड के साथ आती है। ऑब्वियसली कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट है। ये लोग 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देते हैं। इतनी सब चीजों के बाद क्या इस चेयर को लेना चाहिए? अगर आप गेमर हो, स्ट्रीमर हो, डेस्क सेटअप के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, अपनी शॉप के लिए चाहिए, किसी भी जगह के लिए ये कुर्सी चाहिए, आंखें मीच के कंसीडर कर सकते हो। ये हद से ज्यादा प्रीमियम, हद से ज्यादा फीचर रिच चेयर है। एक चीज है कि वो इतनी प्रीमियमनेस के साथ अपने प्राइस को भी प्रीमियम कर देती है, क्योंकि ये एक 35,000 की चेयर। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है इतने पैसे खर्चना, तो एक बार द स्लीप कंपनी के स्टोर जरूर विजिट करके आना, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर इनके 200 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं।